हाय गाइस, माय नेम इज हुमा सरवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को बैक पे सपोर्ट करना चाहते हैं और आप अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे तरीके से बियर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक यूरोपियन कंट्री के बारे में बताऊंगी कि वहाँ पे जाके लोग कैसे सरवाइव करते हैं, वहाँ पे आप कितना अर्न कर सकते हैं, पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं, आपकी सेविंग कितनी हो सकती है, आपका एक्सपेंस कितना हो सकता है और आप अपनी फैमिली पे के पास कितना पैसा वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, वहाँ की करेंसी कौन सी है, या वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक यूरोपियन कंट्री डेट इज़ कॉल्ड लिथुएनिया एंड इट्स अ सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, एक बड़ा कंट्री नहीं है, वेरी स्मॉल कंट्री है। जो इसके यहाँ की पॉपुलेशन है दैट इज़ 20 अराउंड 28 लाख। तो यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो ये वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री और इसे इंडिपेंडेंस मिली थी 1998 में और आई थिंक 2004 या 2005 में यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना था। तो हाँ, एवरीबडी नोज कि जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनती है उन्हें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वहाँ के सिटीजन के हिसाब से तो मिलते हैं, सो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेरी रेजिडेंट भी होते हैं उन्हें भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि अगर उनके पास जॉब नहीं होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। अगर उनके पास फूड के पैसे नहीं है तो वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पर मंथ आपको देती है। हमारे कंट्री में तो ऐसे होता है कि अगर कोई भूखा मर रहा है तो मरने दो, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूरोप में, यूरोप के अगर आप किसी भी कंट्री में होते हो तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो बजट होता है वो अलग कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं आइदर देयर आर दोज आर नेशनल्स और नॉन नेशनल्स, तो उनके लिए वो पैसा मखसूस कर दिया जाता है कि अगर उनके पास खाने को पैसा नहीं है या उनके पास रेंट पे करने को पैसा नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। तो वो इस चीज़ का लिहाज नहीं करती कि इस चीज़ का ख्याल नहीं करती कि वहाँ के नेशनल है कि नहीं, उनके लिए इंसान इंसान है, चाहे वो नेशनल है चाहे नहीं है। सो ये जो लिथुएनिया, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री और यहाँ के जो लोग हैं, इट्स अ वेरी टूरिस्टिक कंट्री ना, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है। यहाँ पे हमारे लोगों के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी लोगों के लिए, क्योंकि आवर कंट्रीज दे आर डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और जो ये जो कंट्री है लिथुएनिया, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यहाँ पे यूरोस चलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो रिच लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें ऑब्वियसली अपने कंट्री को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो होटल हो, चाहे कहीं पे भी हो, उन्हें ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो है। तो हमारे लोगों के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि एक तो हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है। तो जो हम लोग यूरोज़ में जाके अर्न करते हैं, तो अगर हम लोग उसे PKR में कन्वर्ट करते हैं, मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर हम उसे PKR में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास अगर 1 यूरो आजकल जो रेट चल रहा है वो 1 यूरो इज इक्वल टू 300, ऑलमोस्ट 300 PKR ना। तो अगर आप पर मंथ 1000 यूरोज भी अर्न करते हो तो आपके पास, अगर उसे PKR में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारी सेविंग हो जाती है। अच्छा, लिथुएनिया में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल यूरोपियन या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है, फ्री फूड मिल जाता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है और कुछ कंपनीज जो हैं वो फ्री आपको एयर टिकट भी दे देते हैं। मीन्स जो आपके मेन एक्सपेंसेस हैं वो सारे वो कंपनी बियर करती है। तो आपके पास अगर आप 1000 या 1200 यूरोज भी अर्न कर रहे हैं तो वो सारी आपके पास सेविंग होती है। उस सेविंग में क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपेंस तो होता ही नहीं है, आपके पास एक्सपेंस बहुत कम होता है। वो ऐसा एक्सपेंस होगा कि अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं या गेट वे के लिए जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसके ऊपर एक्सपेंस होता है और यूजुअली आपका कोई ज़्यादा एक्सपेंस होगा नहीं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ ओपन वर्क परमिट के बारे में। ओपन वर्क परमिट, दो टाइप्स के वर्क परमिट होते हैं, वन इज कॉल्ड ओपन वर्क परमिट एंड द अदर इज क्लोज वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट ये होता है कि अगर आप एज अ प्लम्बर जा रहे हैं या एज एन इलेक्ट्रिशियन जा रहे हो, आप एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन ओपन वर्क परमिट क्या होता है कि जिसमें आप डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अंडर भी काम कर सकते हैं। अगर आप एज एन इलेक्ट्रिशियन जा रहे हैं तो आप एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं करेंगे, आपको कहीं पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। आपको ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस आपका ज़्यादा नहीं है, आपके बेनिफिट्स ज़्यादा है। अच्छा, एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की ऐसे कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मिनिमम जो है मैट्रिक होना चाहिए
और अगर आप मैट्रिक है तो आप इजीली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए एज की ऐसे कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 40 ईयर्स, कि अगर आप 40 ईयर्स तक है तो आप इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, किसी होटल में आपको जॉब मिल सकती है, किसी रेस्टोरेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री कहीं पे भी है वहां पे आपको बहुत जॉब मिल सकती है, क्योंकि क्योंकि इट्स अ टूरिस्टिक कंट्री, तो टूरिस्टिक कंट्री में वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप यहाँ पे इजीली जो है वो जॉब आप ले सकते हैं। सो अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लिथुआनिया के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इट्स शेंजन कंट्री, आपके लिए शेंजन के रास्ते खुल जाएंगे, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी कुछ अरसे के बाद, और आप अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बुला सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है कि अगर आप वहाँ जाके काम कर रहे हैं कुछ अरसे के बाद, क्योंकि सबसे पहले जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि बैक पे जो आपकी फैमिली बैठी हुई है आप उसे बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। तो कुछ अरसे के बाद आप यहाँ पे अपनी फैमिली को इन्वाइट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ का प्रोसेस टाइम क्या है? यहाँ का प्रोसेस टाइम जो है वो 6 मंथ्स का प्रोसेस टाइम है, कि मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंस कितना आपके वीजे वगैरह वर्क परमिट पे एक्सपेंस कितना होगा, ये एक्सपेंस जो है ऑलमोस्ट 5000 यूरोज आपका एक्सपेंस होगा, लेकिन उससे ही हो जाएगा कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। ये 1 ईयर का आपको वर्क परमिट है, लेकिन उसके बाद आपका ये वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड भी हो जाता है। और यहाँ पे बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और शेंजन कंट्री में आप आराम से मूव कर सकते हैं। शेंजन कंट्री में मूव करने का मतलब है कि 28 कंट्रीज जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। उनके लिए आपको सेपरेट वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। और इसके अलावा ये हो जाता है कि आपने ऑब्वियसली हर किसी का दिल करता है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए, हमारी कंट्रीज में रहते हुए हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतनी सेविंग होती नहीं है, हम लोग इतना अर्न करते ही नहीं। और जो आजकल इन्फ्लेशन इतना हाई जा रहा है उसकी वजह से हमारे पास एक तो जॉब्स नहीं है, हमारे अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जॉब्स नहीं है। और अगर किसी के पास जॉब है भी सही, और अगर कोई इंसान 30,000 40,000 PKR यानी कि हमारी रुपी जो है वो इतना अर्न कर रहा है, तो उसमें अपनी फैमिली का और अपना सर्वाइवल इतना टफ है कि हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप यूरोप में जाके, लिथुआनिया में जाके, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी रीजनेबल कंट्री, बहुत सारी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ जाके इतनी सेविंग कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमारी विश तो है कि हम लोग अपने कंट्री को इस टाइम पे छोड़ें, इसलिए नहीं छोड़ें कि हमें अपना कंट्री अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली हर किसी को अपना कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेन कंसर्न क्या है कि हम लोगों ने एक तो हमें सर्वाइवल चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सर्वाइवल इतना टफ हो चुका है। तो आपको यहाँ पे सर्वाइवल तो मिलेगा, लेकिन आप अगर आप पाकिस्तान में उस अमाउंट को PKR में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो आप एक लग्जरियस लाइफ भी गुजार सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी फैमिली बैठी हुई है, आप उन्हें एक अच्छी लाइफ को है, अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। यूरोपियन जो हमारे ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। आप एक जगह से दूसरे कंट्री में अगर सपोज सैर के लिए भी जाते हैं तो आपको टिकट्स वगैरह इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती हैं, आप इजीली इन पैसों में बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं अपनी लाइफ को, और अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इट्स अ यूरोपियन कंट्री, और यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। आपको ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, कितने का ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एक्सपेंस आपका कितना होगा। एक्सपेंस आपका ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपका जितना भी एक्सपेंस है वो कंपनी बियर करेगी। और इसके अलावा आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हैं, आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिल सकती है, और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कितनी कितनी मिल सकती हैं, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर है, एज की क्या लिमिट है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। अगर आपने किसी सिलसिले में अगर आपने कोई बात करना चाहते हैं या आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है और जो ईमेल एड्रेस है आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दानियाल खान, जो कि इन सारे केसेस को डील कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये केसेस को डील करते हैं। तो ये आपकी सारी की सारी जितने भी आपको खदशात हैं तो ये आपके वो सारे खदशात पूरे ख़त्म कर सकते हैं, और ये आपको 100% गाइड कर सकते हैं वर्क परमिट के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और कंट्री के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगी। उस वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।